राधे राधे। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं संपूर्ण तीज व्रत पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी तथा क्या क्या हमें चाहिए होगा। सारी विधि जानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले आप पाटा बिछा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा के शिव परिवार की तस्वीर रख दें और फिर आप एक लोटे में जल भर के उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत डाल के रख दें, जिस पे दिया रखा जाएगा। फिर पार्थिव शिवलिंग बना लें, शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उसी की पूजा करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। शिवलिंग बनाने के बाद उस पर अक्षत, भस्म, चंदन, काला तिल, कच्चा सूत लपेटें उस पर। उसके बाद आप बेलपत्र, घी, दूध, दही से अभिषेक करें। बेलपत्र, मदार पत्र, धतूरा पत्र तथा धतूरा चढ़ा सकते हैं, मदार का फूल चढ़ा सकते हैं और सब जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जिस प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार आप तस्वीर की भी पूजा करें। माँ को 16 पार्वती माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अगर 16 श्रृंगार का सामान नहीं है तो जो भी चूड़ी, बिंदी, महावर और इम्पोर्टेंट मेहंदी हो सकता है, ये सब चीज़ जरूर चढ़ाएं। फल आप ले लें, फल में अगर 5 फल ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं 5 फल हो पा रहा है तो आप 1-2 फल भी लेके उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फिर आप मिष्ठान बना लें और माता रानी को सारे स्वर्ण का सामान ठेका दे। कुछ बिंदी, चूड़ी उन पे चढ़ा भी सकते हैं आप उनके पास निकाल के बाहर, फिर वो खुद भी धारण कर सकते हैं बाद में। तो आप फिर घी का दीपक बना लें। घी का दीपक बनाने के बाद उसके बाद आप उसे जला लें। घी का दीपक जलाने के बाद भगवान उसी कलश में रख दें, उसी कटोरी में जहाँ चावल रखा था। रखने के बाद आप बारी बारी सभी फलों को उनको ठेका दें, उनको सामने रख दें कि प्रभु आप इसे स्वीकार करें। फिर बिंदी, महावरी भी माता रानी को अर्पित करें। माता आप इसे स्वीकार करें, आपका आशीर्वाद इस पे सदैव हम पे, हमारे परिवार बनी रहे, सुहाग बनी रहे। उसके बाद मिठाई, मिष्ठान आदि भी अर्पित करें भगवान जी को। फिर हरितालिका तीज व्रत कथा जरूर पढ़ें। पुस्तक को भी अच्छे से पूजा मतलब उस पर रोज़ टीका करने के बाद पुस्तक जरूर पढ़ें। उस पर कथा है प्रभु की, क्या क्या उसमें विशेषता बताई गई है, मतलब किस प्रकार से माता रानी ने शंकर जी को प्राप्त किया व्रत तपस्या से, और इस व्रत का नाम कैसे पड़ा, हर चीज़ उस कथा में बताई गई है, उसकी विधि भी बताई गई है। तो कथा अवश्य पढ़ें। फिर माता रानी से सुहाग ले लें। सुहाग आपके पास सिंदूर है तो उसमें ले लें, नहीं तो माथे पे ले सकते हैं। उसके बाद पूजा आरती कर लें। आरती करने के बाद आप हवन जरूर करें। हवन करने के बाद भगवान जी से आप जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी गलतियाँ हुई हो इस पूजा में